देखिए, हमारे लंग्स जो है ना वो हमारी लाइफ लाइन है। तो अगर लंग्स हेल्दी हैं, फेफड़े मजबूत हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा डाइजेशन ठीक तरीके से होगा, हम सीओपीडी, अस्थमा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से दूर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल सही रहेगा, आपका ब्रेन ठीक तरीके से काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसीलिए आज हम सीखेंगे एक ख़ास प्रैक्टिस जो आपके फेफड़ों को फौलाद की तरह मजबूत बनाने का काम करेगी, और साथ ही 5 ऐसे नेचुरल तरीके जो आपके लंग्स को डिटॉक्स करने का काम करते हैं, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। सांसों की कीमत वही जान सकता है जो इस समय वेंटिलेटर पर है, जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, जिसके लंग्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। तो आपके साथ ये समस्या ना हो, इसके लिए आप रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट का समय निकालिए, इस एक प्रैक्टिस को करना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान है, एक बार आप सीख लीजिए। 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये प्रैक्टिस, एक मुद्रा है और उसके साथ एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। मुद्रा को हम कह देते हैं आदि मुद्रा, एक ऐसी मुद्रा जो आपके शरीर के 5 तत्वों में संतुलन लाने का काम करती है। आपके शरीर में जो प्राण शक्ति है वो तभी सही तरीके से बहती है जब 5 तत्वों में संतुलन आ जाता है, और आदि मुद्रा यही काम करती है। इस मुद्रा को बनाने के लिए आपको अपने अंगूठे को, जो आपकी रिंग छोटी वाली उंगली है, लिटिल फिंगर है, उसके बेस पर लगाना है और बाकी उंगलियों को इस तरह से बंद कर देना है दोनों हाथों से। ये बन गई मुद्रा, और इसके साथ आपको करना है उज्जयी श्वसन, विक्टोरियस ब्रेथ, एक ऐसी सांस लेने का तरीका जो आपके शरीर में बीमारियों को रहने नहीं देती है, शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है। और जब आप इसे मुद्रा के साथ कंबाइन कर देते हैं तो कमाल हो जाता है। आपके फेफड़े जो हैं वो फौलाद की तरह मजबूत होने लगते हैं, और जब फेफड़े सही तरीके से काम कर रहे हैं तो शरीर स्वस्थ रहना ही है। उज्जयी श्वसन जो लोग योग से जुड़े हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो एक बार सीख लें कि गले को कॉन्ट्रैक्ट करके आपको सांस अंदर भरना है, यानी गले को हल्का सा सिकोड़ लीजिए। कैसे? जैसे हम कानाफूसी करते हैं, हेलो, हाउ आर यू, इस तरीके से जो आवाज़ निकलती है ना, इस तरीके से आपको सांस लेना है। कैसे? यानी मुंह बंद है, नाक से ही सांस लेना है, गले को हल्का सा सिकोड़ कर। करें आप साथ में भी। और होल्ड कर दें, सांस को रोक लें। 1 2 3 4 5, और उसके बाद अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ना। एक बार और करेंगे, गले को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस भरना, होल्ड 1 2 3 4 5, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। तो जब उज्जयी ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक हाथ से आप ये मुद्रा लगाइए और दूसरे हाथ से इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आदि मुद्रा को आप अलग से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, और सुबह सुबह खाली पेट आप उज्जयी ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए 10 मिनट रोज़ाना। ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपके फेफड़ों को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देंगी। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जब सही रहेगा, आप ठीक तरीके से सांसें लेंगे तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अधिकांश बीमारियों का कारण है
आपकी छोटी छोटी सांसें। छोटा सा अभ्यास है और इसके अलावा 5 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने लंग्स को नेचुरली डिटॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि लंग्स में जब टॉक्सिन जमा होते हैं ना तो समस्याओं का कारण बन जाते हैं। तो पहली जो चीज़ है, सबसे आसान है कि आप अपने पोस्चर को सही रखें। जो लोग इस तरह से झुककर बैठते हैं या झुककर खड़े होते हैं, आप ध्यान रखें, आपके लंग्स जो है ना वो गुब्बारे की तरह होते हैं, उन्हें फूलने के लिए जगह चाहिए। तो जब आपका पोस्चर ठीक नहीं होता है तो लंग्स पूरी तरह से फूलते नहीं हैं और आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधे करना है और कंधों को थोड़ा सा पीछे करके स्ट्रेट आपको बैठना है और खड़े होना है। दूसरी चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपके सांस की नलियों में कई बार कुछ रुकावट आ जाती है, तो उसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, सांस भरें, थोड़ा सा आगे झुकें और जैसे हम खांसी करते हैं इस तरह से 2 बार आप कीजिए, 8-10 बार आप कीजिए इसे। कैसे? सांस भरना, आगे झुके, ये आपकी सांस की नलियों में जो रुकावट है उसे दूर करने का सबसे आसान तरीका है। तीसरा, जैसे आपके पूरे शरीर को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही लंग्स को सही तरीके से काम करने के लिए, लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, वहाँ से टॉक्सिन्स निकालने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चौथी चीज़, 2018 में एक स्टडी हुई थी कोरिया में। 1000 लोगों पर ये स्टडी की गई और पाया गया कि जो लोग दिन में कम से कम 2 बार ग्रीन टी का सेवन करते हैं उनके लंग्स ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं उन लोगों की तुलना में जो ग्रीन टी नहीं पीते हैं। तो आप अपनी दिनचर्या में 1 या 2 बार ग्रीन टी को शामिल करें ताकि आपके लंग्स से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें, आपके लंग्स बेहतर तरीके से काम कर सकें। अगली जो चीज़ है, ये एक देसी नुस्खा है, दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है। हम सभी के घरों में तुलसी होती है जिसका हम पूजन करते हैं। तो तुलसी के 8 से 10 पत्ते आप ले लीजिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और आधा चम्मच मुलैठी पाउडर। इन तीनों को आप 2 कप पानी में उबालिए। अदरक को आप चाहें तो ग्रेट करके डाल सकते हैं या कूट कर डाल सकते हैं। तुलसी के पत्तों को ऐसे ही हाथ से तोड़कर आप इस पानी में डाल दीजिए और इस पानी को तब तक उबालें जब तक कि ये आधा ना रह जाए। पानी जब ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना हो, तब आप इसमें 1 चम्मच शहद डालकर सुबह सुबह खाली पेट इस काढ़े का सेवन कीजिए। ये इतना कमाल का नुस्खा है कि आपके लंग्स को संजीवनी की तरह काम करता है, अमृत की तरह काम करता है। फेफड़े जो है ना वो एकदम स्ट्रांग बनने लगते हैं, सांस की नलियां खुलने लगती हैं। अगर आपको शहद से कोई प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, तो आप बिना शहद के इस नुस्खे का सेवन कीजिए। 7 दिन आप इसे करके देखिएगा, आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि मधु जी कमाल हो गया। दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, जो हल्का फुल्का खांसी जुकाम रहता था वो ठीक होने लगा और सांसें जो है ना वो एकदम खुलकर आ रही हैं। इसके अलावा जब भी मौका मिले क्या, आप मौका निकालिए, आप ठहाके लगाइए। जब आप ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसते हैं तो शरीर में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और आपके लंग्स की बढ़िया सी एक्सरसाइज हो जाती है। और जब भी आपको लगे कि सांसें ठीक से नहीं आ रही हैं या सांसों से सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, सीने में कंजेशन जैसा हो रहा है, जकड़न जैसा लग रहा है, तो आप ये मुद्रा बनाइए। आपकी जो मिडिल फिंगर है इन्हें आपस में इस तरह से मिलाना, बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। बीच वाली जो उंगली है इनके टिप को इस तरह से मिलाना, बाकी उंगलियां सीधी। ये मुद्रा आपने बनाई, सीने के सामने अपने हाथों को रख लीजिए और सांसों को गिनना शुरू कीजिए। कैसे? सांस भर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
मान लीजिए आपने 5 काउंट तक सांस भरी, फिर उसी तरह से 5 काउंट तक सांस को धीरे धीरे छोड़िए। एक और बार इनहेल, काउंटिंग मन में करेंगे, एक्सेल। ये है अस्थमा मुद्रा। आप इसे करते ही पाएंगे कि आपकी सांस की नलियां जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो गई। तो जब भी आपको ब्रेथलेसनेस लगे तो आप इस तरीके को अपनाइएगा। मुद्रा लगाकर सांसों को आपको गिनना है, और बाकी ये जो नेचुरल तरीके हैं इन्हें आप रोज़ाना अपनाइए। कंसिस्टेंसी इज़ द की। और फेफड़ों को मजबूत बनाने का ये बहुत ही सहज तरीका है, आप इसे करिए। अगर आप चाहते हैं ना कि 80, 90, 100 साल तक भी आप स्वस्थ रहें, आपके फेफड़े स्ट्रांग रहें, आप बार बार बीमार ना पड़ें, आप करें इसे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे हर उस व्यक्ति तक भेजें जिसे आप प्यार करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।